पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के ऐसे मशहूर फनकार जिन्होंने शोहरत, कामयाबी और दौलत इकट्ठी की और जब वो इंडस्ट्री से रिटायर हुए तो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने उनकी औलाद मैदान में आई। उनकी औलादों ने भी इंडस्ट्री में नाम, पहचान और शोहरत समेटी, बल्कि कईयों ने तो अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा कामयाबी हासिल की। तो ऐसे खुशकिस्मत फनकारों की खुशकिस्मत औलादों के मुतालिक इस वीडियो में बात की जाएगी। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है पाकिस्तान टीवी, फिल्म और रियलिटी शोज की मशहूर शख्सियत फैसल कुरैशी। ना मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ, अंधा नहीं हूँ, दिखाई देता है मुझे। कहाँ है जोजो? बाहर ही आपने गौर से। अरे मैं अंधा थोड़ी हूँ, नहीं है वो बाहर। फैसल कुरैशी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, हमेशा यंग और तरोताजा नजर आने वाले फनकार। फैसल कुरैशी के वालिदैन भी शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता थे। वालिद आबिद कुरैशी जो कि अदाकार थे और वालिदा अफसा कुरैशी भी शोबिज़ से वाबस्ता है। अफशा कुरैशी टीवी इंडस्ट्री का मशहूर चेहरा है। आबिद कुरैशी न सिर्फ अदाकार बल्कि प्रोड्यूसर और टीवी होस्ट भी थे। इसी तरह अफशा कुरैशी भी टीवी की मशहूर अदाकारा जिसने मुतअद्दिद ड्रामों में काम किया। अफशा कुरैशी के नोटेबल ड्रामों में मेरे हमराही, रंग लगा, कल मोही, दिल दिया दहलीज, मर जाए भी तो क्या, बाबा जानी, बर्फी लड्डू, मलकाए आलिया, उम्मीद, मेरी जात जर्रा बेनिशा, उम्मे कलसूम और आखिरी बारिश। फैसल कुरैशी के वालिद इंतकाल कर गए जबकि अफशा कुरैशी आज भी हयात हैं और ड्रामा इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं। मत रो बेटा मत रो, तू तो मेरी बहादुर बेटी है ना। बड़े बड़े तूफान तो तूने देखे ही हैं, अब ये छोटा सा तूफान है, आएगा और गुजर जाएगा, इसको भी बर्दाश्त कर ले। अगर बात की जाए फैसल कुरैशी की तो फैसल कुरैशी 1973 को लाहौर में पैदा हुए। आबिद कुरैशी पंजाबी जबकि अफशा कुरैशी मेमन थी। बतौर चाइल्ड स्टार ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा। पीटीवी का मशहूर ड्रामा इमरजेंसी वार्ड और अंधेरा उजाला से कैरियर की शुरुआत की। 1992 में फिल्मों में कदम रखा। पहली फिल्म का नाम था सजा। 2 दर्जन के करीब फिल्मों में काम किया। टीवी इंडस्ट्री में बतौर लीड रोल पहला सीरियल था बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह। इस ड्रामे से शोहरत हासिल हुई। फैसल कुरैशी अब तक दर्जनों ड्रामों में काम कर चुके हैं और फैसल कुरैशी का शुमार इंडस्ट्री के टॉप अदाकारों में होता है। न सिर्फ अदाकारी बल्कि होस्टिंग के मैदान में भी खुद को मनवा चुके हैं। नंबर 2 पर है फैसल कुरैशी की कजन साइमा कुरैशी। हर खुशी दी है, हर चीज से नवाजा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन शायद मैं भूल गई थी कि उन नेमतों में से दूसरों का भी हक बनता है। साइमा कुरैशी भी मशहूर अदाकार पेरेंट्स की मशहूर बेटी है जिसका शुमार ड्रामा इंडस्ट्री के नामवर फनकारों में होता है। साइमा कुरैशी की वालिदा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की शोहरत याफ्ता फनकारा जिसने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। फिल्म स्टार रुजीना का ताल्लुक मसीही मजहब से था लेकिन साइमा के वालिद के साथ शादी से पहले कबूल इस्लाम किया। 60 की दहाई में फिल्मों में कदम रखा। 1962 की फिल्म हमें भी जीने दो से कैरियर की शुरुआत की। ज्यादातर फिल्मों में सपोर्टिंग और कैरेक्टर एक्ट्रेस में देखी गई। बतौर हीरोइन पहली फिल्म इश्के हबीब जो 1965 में रिलीज हुई। बहुत सारी फिल्मों में पाकिस्तान के लेजेंड चॉकलेटी फिल्मी हीरो वहीद मुराद के साथ भी हीरोइन जलवागर हुई। तकरीबन 100 के करीब फिल्मों में काम किया जिनमें 2/3 के करीब फिल्में उर्दू जुबान में थी और बाकी पंजाबी जुबान में। मेरे जोड़े में गेंदे का फूल, मैं तुझे कैसे देखूं। शोबिज़ इंडस्ट्री के मशहूर साउंड रिकॉर्डिस्ट रिफत कुरैशी से पसंद की शादी की और शादी से पहले इस्लाम कबूल कर लिया। रिफत कुरैशी आबिद कुरैशी के भाई थे। फिल्म स्टार रुजीना ने 1985 में फिल्म इंडस्ट्री को खैरबत कह दिया और अपनी शादीशुदा जिंदगी में मसरूफ हो गई। फिल्म स्टार रुजीना की बेटी साइमा कुरैशी ने भी टीवी इंडस्ट्री से कैरियर की शुरुआत की। मुतअद्दिद नोटेबल ड्रामों में अदाकारी की। साइमा कुरैशी का शुमार इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेसेस में होता है। नंबर 3 पर है पाकिस्तानी फिल्म, टीवी और टीवी शोज के मशहूर मेजबान फहद मुस्तफा। वकील साहब के ना आने की वजह उनकी अलालत नहीं बल्कि उनकी जलालत है जो वो मुसलसल कई पेशियों से दिखा रहे हैं। माफी चाहता हूँ जज साहब, लेकिन पीछे बैठे हुए ये लोग अदालत से इंसाफ मांगने आते हैं, तारीख नहीं। फहद मुस्तफा भी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। फहद मुस्तफा का पूरा नाम फहद सलाहुद्दीन है। जीतो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मुतारिफ और कामयाब करवाने का सेहरा फहद मुस्तफा को जाता है। फहद मुस्तफा के वालिद सलाहुद्दीन टोनियो जिसने मुतअद्दिद टीवी ड्रामों में काम किया, ज्यादातर सिंधी ड्रामों में देखे गए लेकिन उतनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए जितनी उसके बेटे फहद मुस्तफा को मिली है। आज सलाहुद्दीन टोनियो अपने बेटे फहद मुस्तफा के नाम से पहचाने जाते हैं। फहद मुस्तफा जो 1983 को कराची में पैदा हुए, ताल्लुक सिंधी फैमिली से है। बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची से फार्मास्यूटिकल्स की डिग्री हासिल की। फहद मुस्तफा ने कैरियर की शुरुआत 2002 में की। शुरुआत में ज्यादा कामयाब और मशहूर नहीं हुए। 2005 का ड्रामा सीरियल ला हासिल से शोहरत और कामयाबी मिली। 2008 का ड्रामा सीरियल ये जिंदगी है जिसमें भोले का बहुत उम्दा किरदार निभाया और 2014 से एयरवे डिजिटल पर जीतो पाकिस्तान शो की शुरुआत की
जो रमजान के महीने में नशर होने लगा। इस शो ने फहद मुस्तफा को शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा दिया। जीतो पाकिस्तान शो का शुमार एशिया के टॉप शोज में होने लगा, जिसे पाकिस्तान समेत इंडिया और बांग्लादेश में भी बेहद पसंद किया गया। इसी के साथ साथ फहद मुस्तफा ने फिल्मों में भी खुद को मनवाया। मौजूदा दौर में फहद मुस्तफा का शुमार इंडस्ट्री के टॉप सेलिब्रिटी में होता है, जो किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी की जमानत समझे जाते हैं। नंबर 4 पर है पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री की मशहूर और मारूफ अदाकारा लैला वास्ती। लैला वास्ती, जिसके पेरेंट्स शोबिस के बहुत बड़े और नामवर नाम हैं, ताहिरा वास्ती और रिजवान वास्ती। ताहिरा टीवी इंडस्ट्री की नामवर और टॉप अदाकारा, जो ना सिर्फ बेहतरीन अदाकारा बल्कि बहुत अच्छी राइटर भी थी, जबकि रिजवान वास्ती मशहूर ब्रॉडकास्टर जो इंग्लिश न्यूज रीडर भी थे। दूसरी जानब ताहिरा वास्ती टीवी इंडस्ट्री का बहुत मोतबर और बड़ा नाम। लैला वास्ती अपने वालिदैन की अकलौती बेटी हैं। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल कराची से तालीम हासिल की, इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया और आला तालीम के लिए अमेरिका चली गई। बाहर जाने से पहले लैला वास्ती को पाकिस्तानी ड्रामों में काम की ऑफर आई, क्योंकि इतने बड़े शोबिस घराने में पैदा होने की वजह से सबका ख्याल था कि लैला वास्ती भी इसी शोबे में आएगी। मगर हैरानकुन तौर पर लैला वास्ती को अदाकारी का बिल्कुल भी शौक नहीं था, बल्कि वो टीचर बनना चाहती थी। अपने शौक और ख्वाब की तकमील के लिए उसने कराची के एक बहुत बड़े अदारे में बतौर टीचर जॉब की। 3 माह बतौर टीचर पढ़ाती रही, मगर फिर एहसास हुआ कि ये काम इतना आसान नहीं था जितना वो समझ रही थी। इससे कबल लैला वास्ती को नुसरत ठाकुर की जानिब से ड्रामा सेल अनारकली में काम करने की ऑफर थी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया था। खैर, टीचिंग के शोबे में नाकामी के बाद लैला वास्ती ने अपनी खानदानी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री में आने का फैसला किया। अपनी ही वालदा का तहरीर करदा ड्रामा बेगम की हवेली से टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू किया। यहाँ से लैला वास्ती के कामयाब कैरियर का आगाज हुआ। फिर ड्रामा सेल ईंधन में नूरीन के किरदार में देखी गई, जो 1994 में रिलीज हुआ। फिर ड्रामा सेल पुकार, इतराफ, साइबान, वारिशा और बादलों पर बसेरा, इन तमाम ड्रामों में बहुत उम्दा किरदार निगारी की। क्यों आए हो? और कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? पाताल में भी होती ना तो ढूंढ निकालता। इसके बाद लैला वास्ती बाकायदा एक्टिंग और फिल्म मेकिंग में तालीम के लिए अमेरिका लॉस एंजलिस चली गई। 4 साल शोबिस के मुतालिक तालीम ली, फिर वापस पाकिस्तान आई और प्रोडक्शन के मैदान में कदम रखा। इसी दौरान लैला वास्ती को ब्लड कैंसर भी हुआ, जिसके इलाज के लिए अमेरिका चली गई। तकरीबन 6 साल अमेरिका में इलाज जारी रहा और बिलाखिर ब्लड कैंसर के खिलाफ इस जंग में जीत गई। लेकिन इसी दौरान लैला वास्ती के वालिद रिजवान वास्ती और फिर वालदा ताहिरा वास्ती का भी इंतकाल हो गया। अब लैला वास्ती पाकिस्तान में ही होती हैं, टीवी इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं और हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रही हैं। धोखा मत दो सना। क्या मतलब? देखो सना, इस सारे मामले में मैंने कोई रोल प्ले नहीं किया है। सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे कुछ मालूम नहीं। दोस्तों, ये थे मशहूर पाकिस्तानी फनकारों की मशहूर औलादें। आपको ये वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। फिर हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी रिलीज करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुतालिक मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।